नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जरा सावधान, बिहार में आज भी झमाझम बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है और साथ ही बीजेपी सरकार को गिराने के लिए अब प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के पटना के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। साथ ही बड़ी खबर है कि 10 जिलों में आंधी पानी का पूर्वानुमान जारी किया गया। बीते दिन बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है, जिससे बिहार के कई जिलों में मौसम ठंडा हो गया है। जैसे बिहार के पटना, छपरा, सिवान, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में आधे से 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, नवादा और रोहतास। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे बिहार में 8 मई तक बारिश होते रहेगी और जिससे 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, वैशाली, अरवल, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी के लिए वज्रपात और आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी है और लोगों को सावधान रहने को कहा है। बिहार सरकार का मकसद है कि किसी भी गरीब के जान पैसे के अभाव में बीमारी के कारण नहीं जाना चाहिए। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में अब आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे 80 लाख राशन कार्ड धारी। कैबिनेट में इसकी जल्द मंजूरी मिलेगी। और इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 8 लाख लाभुकों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कोई भी गरीब हर साल 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करा पाएगा। और बिहार में इसमें करीब 29 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से राज्य के करीब 80 लाख और भी राशन कार्ड धारी परिवारों को इस योजना के तहत अब जोड़ा जाएगा और इसके लिए बहुत ही जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भी कर दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में देश के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर आ गए हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। उन्होंने सीधा सीधी कह दिया है कि ना तो लालू जी बिहार को सुधार सकते हैं और ना ही नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश के लंबे शासन के बावजूद बिहार पिछड़ा है। लालू यादव और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में आज 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बावजूद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार है। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि बिहार को नई ऊंचाइयों तक ना ही जदयू ले जा पाएगा, ना ही बीजेपी और ना ही राजद। पीके बोले कि बिहार का यदि कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ हमारी पार्टी कर सकती है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का नाम जन सुराग पार्टी दिया है। जो लोग रेलवे में सफर करने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, 1100 ट्रेनें रद्द करेगा रेलवे। यात्रियों और व्यापारियों की बढ़ेगी परेशानी। रेलवे से सफर करने वाले यात्रीगण जरा ध्यान दीजिएगा। देश में कोयला संकट के चलते अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 11 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। देखिए, देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र में कोयला खत्म हो गया है। कई जगहों पर कोयले की कमी हो गई है और इसकी आपूर्ति के लिए रेलवे ने बाकी ट्रेनों को कोयला ढोने के काम में लाने का फैसला किया है। और इसीलिए रेलवे ने फैसला किया कि अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और इसमें से मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन दोनों ही शामिल है।
एक खतरनाक खबर है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, तो वहीं बिहार में भी कोरोना के कई नए मामले सामने आ गए हैं। तो इधर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया कि बिहार के स्कूल कॉलेजों में अब 50% क्लास ऑनलाइन कराए जाएंगे। कोरोना वायरस के दौर में बुरी तरह से प्रभावित हुई उच्च शिक्षा फिर से बेपटरी हो गई है। फिर से बिहार के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में 50% क्लास ऑनलाइन कराए जाएंगे। साथ ही बचे हुए 50% क्लास नियमित ऑफलाइन भी कराए जाएंगे। इस बार शिक्षा विभाग की खास तैयारी ये है कि बड़े कॉलेजों के जो बड़े टीचर हैं, खास टीचर हैं, उनकी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग दूसरे कॉलेजों को भी दिया जाएगा। लालू यादव को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, यानी लालू यादव अपने घर आ गए हैं। और लालू के आते ही मुकेश सहनी अब लालू यादव के प्रति प्रेम बढ़ा रहे हैं। मुकेश सहनी ने राजद ज्वाइन करने के संकेत दे दिए हैं। मुकेश सहनी बोले कि लालू यादव मेरे आदर्श हैं और तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। मुकेश सहनी बीजेपी की सरकार को गिराने में लग गए हैं। मुकेश सहनी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राजद का साथ देने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही बीजेपी को लेकर मुकेश सहनी बोले कि जिस चाय से मुंह पक जाए उस चाय को सोच समझकर पीना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से मुकेश सहनी को बीजेपी ने जलील करके पार्टी से बाहर कर दिया, तो अब मुकेश सहनी इसका बदला लेंगे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार गिराएंगे मुकेश सहनी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में 8067 पदों पर निकलेगी गार्ड और सफाई कर्मी की भर्ती। इस पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने रोजगार का एक और मौका दिया है। बिहार में जल्द ही पंचायत सरकार भवनों में सफाई कर्मी और गार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि भवन की साफ सफाई नियमित रूप से हो सके। और इसको लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। संविदा पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद बिहार में वैकेंसी निकाल दी जाएगी। टोटल 8000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी और कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर 8067 पदों पर वैकेंसी निकाल दी जाएगी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सबसे बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, उसे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कहा कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कसम खाया था कि चाहे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन कुर्सी के लिए इन्होंने बीजेपी का साथ दिया। चिराग बोले कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दिया है, युवा को रोजगार नहीं है, कोई काम बिहार में ढंग से नहीं हो रहा है। हर बार इनकी कुर्सी की ही चर्चा होती है, कभी युवाओं के रोजगार को लेकर चर्चा नहीं होती है। फिर आप ही बताइए कि आखिर लोग क्यों चाहे कि मुख्यमंत्री ये बने रहे। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तेजस्वी यादव से दोस्ती बढ़ रही है, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अब लगने लगा है कि बीजेपी वाले उनसे कुर्सी छीन लेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे कुर्सी का इंतजाम करने पर जुट गए हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में इस बार ना ही नीतीश कुमार की सरकार होगी और ना ही तेजस्वी यादव की, बल्कि इस बार हमारी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मैं पश्चिमी चंपारण से करूंगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से पदयात्रा के माध्यम से बिहार के सभी गांव, मोहल्ले और शहर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ये पदयात्रा 8 महीने से लेकर 1 साल के भीतर पूरा करूंगा। पदयात्रा के दौरान बिहार के हर उन व्यक्ति से मिलूंगा जो मुझसे मिलना चाहेंगे।
इस शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराबबंदी की क्या सच्चाई है, ये मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ एक महीने में बिहार में 8,859 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लीटर शराब बरामद की गई है। बिहार में तो अपराधी बेखौफ हो ही गए हैं और अब शराब माफिया भी बेखौफ हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी इतनी कड़ाई करते हैं, उसके बावजूद एक महीने में 1,59,000 लीटर शराब पकड़ा गया है, जिसमें से सबसे अधिक कैमूर जिले में 14,715 लीटर शराब बरामद की गई है। यानी इतने शराब का पकड़ा जाना ये साबित करता है कि बिहार में सिर्फ नौटंकी वाली शराबबंदी है। और देखिए, 100% शराब पकड़ना पॉसिबल नहीं है, तो सोचिए बिहार में कितनी बड़ी मात्रा में शराब आई है। बिहार के लोगों को आसानी से शराब आखिर कैसे उपलब्ध नहीं होगा।